नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 और 29 अप्रैल 2022 की आपकी राशि की महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी यह समय बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो है दोस्तों, इसी के साथ आप बात कर लेते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों से लेकर यह समय आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर, बिजनेस और व्यापार कैसा चलेगा, इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से बताए गए हैं। साथ ही साथ बताए गए हैं कि आने वाले अगले 2 दिनों के समय अवधि में आपके घर के माहौल में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन से बड़े बड़े चमत्कार के साथ सुधार होने वाले हैं और यह 2 दिनों में आपको किस तरह से जीना है, इन सभी के बारे में भी बताए गए हैं। तो दोस्तों, कृपया करके आप सभी लोग अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भगवान साईं महाराज के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धाभाव से जय साईं महाराज, उनके सभी बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। तो आप सभी लोग जरूर लिखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं, जान लेते हैं पहले 2 दिनों के पंचांग के बारे में। पहले 28 अप्रैल की बात करें तो दोस्तों, इस दिन गुरुवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहने वाली है, रात्रि 12:26 AM तक। उसके बाद अगले दिन चतुर्दशी तिथि हो जाएगी। यदि इस दिन नक्षत्र की बात करें तो दोस्तों, उत्तर भाद्रपद नाम का नक्षत्र रहने वाले हैं, शाम 5:40 PM तक। उसके बाद रेवती नक्षत्र हो जाएगी। यदि इस दिन योग की बात करें तो दोस्तों, वैद्यति नाम का शुभ योग रहने वाले हैं, शाम 4:29 PM तक। उसके उपरांत विश्वकर्म नाम का योग प्रारंभ हो जाएगी। यदि आज की राहु काल की बात करें अर्थात अशुभ समय की, तो दोस्तों यह समय रहेगा दोपहर 1:58 PM से लेकर दोपहर 3:37 PM तक। तो दोस्तों ध्यान रहे, इस समय में आप कोई शुभ और नया काम बिल्कुल भी नहीं करें, वरना विघ्न बाधाएं आ सकती है। यदि आज के दिन की सबसे शुभ समय की बात करें अर्थात अभिजीत मुहूर्त की, तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह 11:52 AM से लेकर दोपहर 12:45 PM तक। तो दोस्तों ये समय जो है दिन का सबसे शुभ समय है। इस समय में आप कोई शुभ और नया काम बिल्कुल भी कर सकते हैं और इस समय कहीं नया निवेश भी कर सकते हैं। आज सूर्य मेष राशि पर संचार करेंगे और इस दिन चंद्रमा मीन राशि पर संचार करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले दिन की, यानी कि 29 अप्रैल की। तो दोस्तों इस दिन शुक्रवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहने वाली है, रात्रि 12:57 AM तक। उसके बाद अगले दिन अमावस्या तिथि हो जाएगी। यदि दिन नक्षत्र की बात करें तो दोस्तों रेवती नाम का नक्षत्र रहने वाले हैं, शाम 6:43 PM तक। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र हो जाएगी। यदि दिन योग की बात करें तो दोस्तों विश्वकर्म नाम का शुभ योग रहने वाले हैं, दोपहर 3:43 PM तक। उसके उपरांत प्रीति नाम का योग प्रारंभ हो जाएगी। यदि आज की राहु काल की बात करें अर्थात अशुभ समय की, तो दोस्तों ध्यान रहे यह समय रहेगा सुबह 10:40 AM से लेकर दोपहर 12:19 PM तक। तो दोस्तों ये समय जो है दिन का सबसे अशुभ समय है। इस समय में आप कोई शुभ और नया काम बिल्कुल भी नहीं करें, वरना विघ्न बाधाएं आ सकती है। यदि आज के दिन की सबसे शुभ समय की बात करें अर्थात अभिजीत मुहूर्त की, तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह 11:52 AM से लेकर दोपहर 12:45 PM तक। तो दोस्तों ये समय जो है दिन का सबसे शुभ समय है। इस समय में आप कोई शुभ और नया काम और कोई लाभकारी भी काम कर सकते हैं। आज सूर्य मेष राशि पर संचार करेंगे और इस दिन चंद्रमा मीन राशि के उपरांत मेष राशि पर संचार करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यह 2 दिनों में अंतरिक्ष में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है और चंद्रमा जी के जो गोचर हैं, इनके साथ आपका राशिफल कैसा रहेगा, कौन से अशुभ और कौन से शुभ घटनाएं होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यह समय दिन की शुरुआत खुशनुमा रहेगी। आसपास के सकारात्मक लोगों से बातचीत करके आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। रुकावटों तथा बाधाओं के बावजूद कार्य निपटाते जाएंगे। मित्रों तथा सहयोगियों से कार्य प्रणाली के संदर्भ में भी उचित विचार विमर्श भी होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यह समय अपने खर्चों को अपनी आवश्यकता के अनुसार सीमित और संतुलन रखें। बच्चों को ज़्यादा ढील न दें, अन्यथा उनका ध्यान अपनी पढ़ाई से उचट सकता है।
अगर भूमि अथवा वाहन से संबंधित लेन देन का विचार है तो फिर से विचार करें, उसमें आपको सफलता मिलकर ही रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यह समय व्यवसाय में कार्यभार और दायित्व बनेंगे। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन लें। कारोबार में पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो उसके सभी पहलुओं पर विचार अवश्य करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके उपरांत दोस्तों इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, जो कि बहुत ही लाभदायक रहेगी। भूमि अथवा वाहन से संबंधित कोई लापरवाही चल रही है तो उनके अनुकूल परिणाम मिलेंगे। व्यवस्थित रूप से कार्य बनते जाने से आप राहत महसूस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि इस दौरान इस बात का आप खास ध्यान रखें कि हर किसी पर विश्वास न करें, आलोचना से दूर रहें। बच्चों के भविष्य को लेकर अनावश्यक ही डर और बेचैनी की स्थिति रहेगी। अपनी मनोस्थिति मजबूत बनाकर रखें, यह आपके लिए समय बेहतर होंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस दौरान व्यवसाय में प्रतिद्वंदियों की वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती है। इससे उभरने के लिए और अधिक मेहनत और परिश्रम की जरूरत है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स जैसे कार्यों को कंप्लीट रखें। किसी राजनीतिज्ञ व्यक्ति से आपको उचित सहयोग मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यह समय परिस्थितियों में कुछ बदलाव महसूस होगा। उम्मीदों और सपने साकार करने का अनुकूल समय है। अपने कार्यों को लगन से करने की ललक रहेगी और उचित परिणाम भी मिलेंगे। कुछ नया सीखने का भी यह समय आपको अवसर मिल सकता है तथा भाइयों के साथ तालमेल बनाकर रखने में कुछ दिक्कतें आ सकती है, परंतु यह भी ध्यान रखें कि लापरवाही और लेट लिप के कारण कुछ जरूरी काम अधूरे भी रह सकते हैं। आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता रहेगी। उसके उपरांत दोस्तों यह समय व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ नया आयाम भी बनाएंगे। मार्केटिंग तथा जनसंपर्क का दायरा बढ़ाएं। व्यापार की छोटी छोटी बारीकियों पर भी गंभीरता से मूल्यांकन करें। आप अपने मृत्यु व्यवहार और समझदारी से काम को उचित अंजाम दे पाएंगे। उसके उपरांत दोस्तों यह समय अचानक ही कुछ खर्चे सामने आएंगे। इनकम अच्छे होने से उचित व्यस्तता रहेगी। किसी तालमेल अथवा समारोह में सम्मानित होने का अवसर मिलेगा। नई विषयों की जानकारियां भी मिलेगी। उसके उपरांत दोस्तों यह समय अपने ही निर्णय को सर्वोच्च रखें। किसी पर भी अत्यधिक विश्वास करना उचित नहीं है। इस समय किसी भी तरह का अवजाही से परहेज करना जरूरी नहीं है, क्योंकि समय और पैसा व्यर्थ होने के अलावा और कुछ नहीं हासिल होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान व्यवसाय में नई पार्टियों तथा प्रभावशाली लोगों के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित होंगे। विस्तार की योजनाओं पर भी काम शुरू होगा। सिर्फ किसी भी योजना की तह तक जाना जरूरी है। लंबित चल रहे प्रोडक्ट संबंधी मामले में गति आ सकती है। उसके उपरांत दोस्तों इस समय वारिस तथा अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा। कड़ी मेहनत और परिश्रम से वह सब कुछ हासिल कर सकती हैं। अगर घर परिवर्तन करने की इच्छा है तो और उससे संबंधित योजनाएं बनाने का अनुकूल समय है। उसके उपरांत दोस्तों इस दौरान फाइनेंस संबंधी गतिविधियों को बहुत ही सावधानी से करने की जरूरत है। आर्थिक असमंजस रह सकती है। सब कुछ ठीक होते हुए भी कहीं न कहीं किसी रिश्ता का एहसास रहेगा। अगर मन न करें तो यह सिर्फ आपका भ्रम ही हो सकता है। अगर आपकी व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों ध्यान रहे कि व्यवसाय में आप अपने कार्य को पूरी गंभीरता और संजीदगी से अंजाम देंगे। अपने माल की क्वालिटी से किसी भी तरह का समझौता ना करें और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कहीं आपके ट्रेड सीक्रेट लीक तो नहीं हो रहा है और यहाँ आप गैर कानूनी गतिविधियों में रुचि ना लें। अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो दोस्तों पारिवारिक वातावरण सुखद और व्यवस्थित रहेगा। विवाहेतर संबंधों का दुष्प्रभाव परिवार पर पड़ सकता है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अगर आपकी स्वास्थ्य की लेकर बात करें तो दोस्तों रक्त संबंधी इन्फेक्शन होने की आशंका है। अपनी नियमित जांच अवश्य करवा लें, यह आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। अगर करियर की बात करें तो दोस्तों विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पैसों से संबंधित बातों के बारे में अभी विचार न करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।